जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए जो है 33वां नंबर प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग 32 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज जो दोस्त जो है इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं बनाए हैं, आप जाकर इसे जो है प्लेलिस्ट से बना सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सभी तरह के जितने भी वीडियो हैं उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। बिहार एसआई मेंस, करेंट अफेयर्स और मास्टर वीडियो का जो सेशन चल रहा है 10,000 प्रश्नों का, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया गया है, जाकर आप उसे वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न कि 5 सदस्यों का एक परिवार है जिसमें एक्स वाई की बहन है, एम के 2 बच्चे हैं और वह ई का बेटा है जो कि एच का ससुर है। एच को एक ही बेटा है और वाई ई की पोती नहीं है, तो एक्स का ई से संबंध क्या होगा। दोस्तों, आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स का जो है ई से संबंध होगा बहन का। किसका? तो बहन का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त जो है ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में यदि जो है आपका आंसर आपका जो है दोस्तों यहाँ पे इसका जो आंसर बहन नहीं पोती होगा। क्या होगा? पोती होगा। ठीक, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। ठीक, इसका जो सही आंसर क्या होगा? पोती होगा। दोस्तों, आपका जो है इस प्रैक्टिस सेट में 70 प्लस मार्क्स आता है, यानी 70 प्लस जो है प्रश्न सही करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, यानी 65 से 70 के बीच में है तो भी अच्छी है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से जो है किसके शासनकाल में प्रचलित डाक व्यवस्था प्रचलित थी। तो डाक व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में प्रचलित थी, आपको ऑप्शन दिया गया है अमीर खुसरो, फरिश्ता, जियाउद्दीन बर्नी एवं इब्न बतूता। तो आपका सही आंसर होगा इब्न बतूता के शासनकाल में। इन्होंने अपनी पुस्तक रेहला में, किसमें? तो रेहला में जो है डाक व्यवस्था का प्रचलन का व्याख्या किया है। यह जो है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है आए थे। यह एक मोरक्को यात्री थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा इन्हें अपने राजदूत के रूप में भी इन्हें चीन भेजा था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न कूट को जो है सही क्रम में दर्शाएं। तो निम्न कूट को जो सही क्रम में दर्शाना है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खान और नादिर शाह और तैमूर लंग। ठीक, तो इसको जो है आपका सही आंसर होगा यानी नादिर शाह जो है यानी चंगेज खा जो है 1211 से लेकर 1235 यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, यानी आक्रमण किया था। और यह जो है तैमूर लंग जो है 1398 में। कब? 1398 में। और नादिर शाह 1739 में। नादिर शाह कब? 1739 में। और अहमद शाह अब्दाली जो है 1757 से 1761 यानी कि तृतीय पानीपत के युद्ध में इसने भाग लिया था। इस प्रकार जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो है डी। क्या होगा? 2 4 3 है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से जो है किसने असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़ों को जलाने पर जो है एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो यह जो है किसने बताया था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, मोहम्मद अली जिन्ना और मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसे निष्ठुर बर्बादी जो है यानी असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत में जो है संपोषित विकास की अवधारणा जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाई गई। तो भारत में जो है संपोषित विकास की अवधारणा जो है किस पंचवर्षीय योजना, तो आपका जो सही आंसर होगा 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। संपोषित विकास चौथी पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना का जो है प्रारंभ 1951 में किया गया था। ठीक, याद रहे कब? 1951 से 66। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल जो था 51 से 56 था, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। किस पर? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। और यह योजना जो है हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? तो हैराड डोमर। ठीक, और सर्वप्रथम जो है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने वाला देश जो है कौन है? तो रूस। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में जो है सर्वाधिक योगदान है। ठीक, किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो किसके निर्यात से? तो आपका जो सही आंसर होगा, जो दोस्त ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, यानी रत्न एवं आभूषण के निर्यात में जो है
यहाँ भारत के जो है विदेशी आय में सर्वाधिक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो रत्न एवं आभूषण। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किसकी सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच जो है वित्तीय विवरण की व्यवस्था की गई है, यानी कि किसके सिफारिश पर जो है संघ एवं राज्य के बीच वित्तीय विवरण की व्यवस्था है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त व्यवस्था का जो है विभाजन किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। और जो है वित्त आयोग अभी कौन सा वित्त, यानी कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा YV रेड्डी। अब जो है 15वां वित्त आयोग चलने वाला है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो NK सिंह। कौन है, NK सिंह। और वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। वित्त आयोग की नियुक्ति जो है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और इसमें जो है एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, जिनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। और 15वां वित्त आयोग जो है इसका कार्यकाल जो होगा 2020 से लेकर 2025 तक, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है किसकी संस्तुति पर जो है मूल कर्तव्यों को संबंधित प्रावधानों के भारत के संविधान में छोड़ा गया, यानी कि भारत के संविधान में छोड़ा गया, जोड़ा गया, यानी कि किसकी संस्तुति पर। तो देखते हैं, आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अयंगर समिति, बलवंत राय मेहता एवं स्वर्ण सिंह। तो 8 का जो है आपका सही आंसर होगा कि किसके संस्तुति पर जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पर जो है यह जोड़ा गया। और यह जो है वर्तमान में भारत के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। किसमें, 51 के क में। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है अभी 11 है। कितना है, 11। ठीक, याद रखिएगा। और जो है 11वां जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो है अपने माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उन्हें जो है शिक्षा उपलब्ध कराएं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है जब दिन और रात की अवधि जो है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूरज की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूरज की किरणें जो है कहाँ पड़ती है, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। ठीक, भूमध्य रेखा पर जो है सूरज की किरणें बराबर पड़ती है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त जो है ऑप्शन डी टिक कर है, बिल्कुल सही टिक कर है। और भूमध्य रेखा पर जो है कुल कितने देश अवस्थित है, तो 13 देश से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। ठीक, और अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ से जो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक, और दक्षिण अमेरिका में जो है से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से भूमध्य तथा मकर रेखा एवं अफ्रीका से सभी तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व का जो है पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। तो विश्व का जो है पहला परमाणु घर कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ, तो USA में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर USA में स्थापित किया गया। और भारत में जो है पहला आणविक केंद्र 1948 तारापुर में, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न समीकरण को जो है यहाँ पे किसको पूरा करेगा। ठीक, इसके स्थान पर जो है किसको आप बदलिएगा कि आपका जो है समीकरण पूरा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही आंसर होगा, गुना और भाग। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुना और भाग जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं कि कथन आपके पास है कुछ निबंध कविताएं हैं और कुछ कविताएं निर्देशक हैं। और उसके बाद जो तीसरा कथन है कि सभी निर्देशक गायक हैं। ठीक, और आपके पास निष्कर्ष है कि कुछ निर्देशक कविता है, कुछ गायक निबंध है और कुछ गायक कविताएं हैं। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है 12 का सही आंसर आएगा कि निष्कर्ष 1 और 3 सही है। तो इस प्रकार 1 और 3 यानी ऑप्शन डी में दिए गए हैं ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी। दोस्तों यदि आपको जो है इसमें समय अधिक चाहिए तो आप जो है वीडियो को पॉज करके समय ले सकते हैं और उसके बाद आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को, किस तारीख को, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर टिक कर रहे हैं। और उसके बाद जो है 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद जो है आपके पास दिया गया है 8 सितंबर को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखिए। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, यहाँ पे दिया गया है मार्केट को ऐसे लिखा जाता है, तो थर्मो को कैसे लिखा जाएगा, तो 14 को जो है आपका सही आंसर क्या होगा, तो 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, PLUPLBUKQ। यानी कि इसमें क्या किया गया है, पहले जो है 4 को घटाया गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, फिर 3 घटाया गया है, फिर 3 जोड़ा गया है। इसी तरह जो है प्रक्रिया चलते आ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सीरा जो है एक अति उत्तम कच्चा माल क्या है। तो सीरा क्या है, सीरा जो है एक प्रकार का, किस प्रकार का जो कच्चा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीरा क्या है, तो सीरा जो है एसिटिक एसिड है। सीरा क्या है, एक एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह युक्ति जो आंकड़ों को टेलीफोन माध्यम से जो है क्या करता है, तो आंकड़ों को जो टेलीफोन माध्यम से जो है बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है दोस्तों क्या कहा जाएगा, तो 17 का आपका सही आंसर होगा। उसे मोडेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मोडेम। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक, क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मुगल प्रशासन के दौरान जो है जिले को क्या कहा जाता था, तो मुगल प्रशासन के दौरान जो है जिले को क्या कहा जाता था, तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 18 का जो है ऑप्शन नंबर डी, मुगल प्रशासन के दौरान जो है जिले को सरकार कहा जाता था। इसकी शासन व्यवस्था जो है कई भागों में बांटी गई थी, जैसे प्रांत को सरकारों में, प्रांत यानी कि जिला, प्रांत सूबा को प्रांत कहा था, सूबा को प्रांत, प्रांत को सरकार यानी जिला में बांटा गया था। और मुगल काल में जो है मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। याद रखिएगा कौन सैन्य विभाग का प्रधान होता था। और इतालवी जो है एक यात्री था मनुची, जो मुगल सेना में चिकित्सक के पद पर नियुक्त था। यह जो है प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा मनुची कौन था, तो यह जो है मुगल काल में इटालवी यात्री था जो कि चिकित्सक के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, तो कौन जो है किसने कहा था, तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है यह कथन कहा गया था कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो है जन्म 1897 कब हुई थी, तो सॉरी स्वामी विवेकानंद की जो है 1897 में जो है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। किसने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का व्याख्या साकार करने के लिए जो है का श्रेय जो है स्वामी विवेकानंद को जाता है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 1863 में हुआ था। कब हुआ था, 1863 में। और 1893 में जो है इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि मुद्रा का जो है दशमलव प्रणाली की सतह जो है कब प्रचलित हुआ, तो मुद्रा की जो है दशमलव प्रणाली जो है के साथ, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ जो है प्रचलित नया पैसा कब पैसा बन गया, नया पैसा जो है कब पैसा बन गया, तो आपका जो सही आंसर होगा 20 का जो है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1957 से जो है यह जो है मुद्रा जो है नया पैसा पैसा बन गया। ठीक, याद रखिए कब से, तो 1 अप्रैल 1957। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा 1939 में जो है त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें जो है गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को जो है हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक, और कांग्रेस उसके बाद जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जो है उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से अलग हटकर एक जो है अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के पश्चात जो है कांग्रेस का विघटन कर देना चाहिए, तो यह सुझाव जो है किसने दिया था, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था कि कांग्रेस जो है अपने पद से भटक रही है, जिस कारण जो है उन्होंने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को
समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके पास प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो है इनकी राजधानी, राष्ट्रकूट सबसे पहले जो है चालुक्य, इनकी राजधानी को सुमेलित करना है। तो चालुक्य की राजधानी जो है कहाँ थी, वातापी, चालुक्य की राजधानी वातापी थी। और होयसल की राजधानी जो है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। और राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट की राजधानी जो है मलखेर है। ठीक, याद रखेगा। और काकतीय की राजधानी जो है वारंगल थी। तो इस प्रकार आपका आंसर होगा 2 4 1 3, यानी 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो दोस्त ऑप्शन 3 टिक कर है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि प्राचीन काल में जो है स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो है प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो प्राचीन काल में जो है स्रोत एवं सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो आपका सही आंसर होगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। किस भाषा का जो प्रयोग किया जाता था, तो संस्कृत। 25 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए स्रोत, यानी कि प्राचीन काल में स्रोत या सामग्री लिखने के लिए जो है किस भाषा का, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उष्ण, उष्ण नहीं होगा दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपको दिया गया है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं हरियाणा। तो आपका सही आंसर होगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। और डच्ची ग्राम जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ, तो डच्ची ग्राम भी डच्ची ग्राम उद्यान जम्मू कश्मीर में। ठीक, याद रखिएगा। और बांधवगढ़ जो है कहाँ, कर्नाटक, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, और नागरहोल कर्नाटक में, और इसी तरह जो है पेंच जो है मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मेसाबी रेंज जो है किसका उत्पादन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसाबी रेंज जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौह अयस्क के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि त्रिभुज आपको पर दिया गया है ABC, त्रिभुज दिया गया है ABC, जिसमें जो है AB की लंबाई 7 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर और AC की लंबाई 25 सेंटीमीटर। यदि जी जो है त्रिभुज का केंद्रक हो और BG की तो इस प्रकार जो है BG की लंबाई बताना है। तो आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है BG की लंबाई जो है 25/3 आएगा। ठीक, क्या होगा, 25/3। ठीक, याद रखिएगा। 8.1/3 यानी कि 25/3 आपका सही आंसर होगा। 28 का जो है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किसी लंबवृत्तीय आपके पास ऑप्शन दिया गया है 198, 132, 154 और 176। तो इसका जो आपका सही आंसर आएगा 29 का जो है ऑप्शन नंबर सी 154, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न में यदि आपको समय चाहिए तो आप सही में रोक सकते हैं वीडियो को और आंसर टिक कर सकते हैं। और अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, कितना स्कोर आ रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से जो है विश्व का सबसे बड़ा पोताश है कौन सा है। तो विश्व का जो है सबसे बड़ा पोताश है जो है अमेरिका का न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पोताश माना जाता है। विश्व का सबसे व्यवस्था नहर कौन सा है, तो कील नहर है। ठीक, याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क जो है कहाँ है, तो अमेरिका में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भारत के जो है नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की संरक्षण करे और उसमें सुधार करे। तो 31 का जो है सही आंसर होगा। यह व्याख्या जो है 41 अनुच्छेद 41 में 48 का 1 में किया गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके पास 33 नंबर प्रश्न जो है दिया गया है साइन अल्फा x बराबर 3x और कॉस अल्फा बराबर 3/x। तो 6 × x² + 1/x² का मान क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों ये ऐसा नहीं, 1/x² कर लीजिएगा। ठीक, x² का मान क्या होगा, तो 33 का जो है आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, 2/3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको सही आंसर जो है 2/3 आएगा। ठीक, क्या होगा, 2/3। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है किस मार्ग के रूप में जाना जाता है।
तो ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जो है किस मार्ग के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा NH1। किस रूप में जाना जाता है, तो NH1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को जो है सम्मिलित रूप से जीटी रोड कहा जाता है। क्या? जीटी रोड 1 और 2 को सम्मिलित रूप से जीटी रोड, और NH1 को जो है शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। ठीक, जो जम्मू कश्मीर व जवाहर सुरंग को जोड़ने वाली कौन सी दर्रा है, तो दर्रा जो है जवाहर सुरंग। ठीक, बनिहाल दर्रा कौन सी है, तो बनिहाल दर्रा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है चोल साम्राज्य पर जो है मलिक कफूर के द्वारा हमला किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मलिक कफूर को जो है हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौर प्रदेश के शासक जो है सनसनी से संबंधित था, और मलिक कफूर को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यानी कि जो है 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है, तो हवा में मौजूद जो है जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो 36 का आपका सही आंसर होगा उसे जो है संघनन क्या कहा जाता है, तो संघनन ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे कथन निष्कर्ष प्रश्न दिए गए हैं कि कुछ पौधे सब्जी हैं। ठीक, कुछ पौधे जो है ये पौधा हो गया। ठीक, और कुछ पौधा यह है सब्जी है। ठीक, और इसके बाद जो कहा गया है कि सभी सब्जी जो है विटामिन है, सब्जी जो है विटामिन है। ठीक, और कुछ विटामिन पौधे हैं। ठीक, कुछ विटामिन पौधे हैं, यानी कि कुछ विटामिन आपके पौधे हो जाएंगे इसमें से। ठीक, और उसके बाद जो है कहा गया है कि कौन सा इसमें निष्कर्ष सही है, तो कुछ यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है कि कुछ विटामिन पौधे हैं, तो आपका निष्कर्ष ये बिल्कुल सही है। ठीक, और उसके बाद दिया कुछ विटामिन सब्जियाँ हैं, तो ये भी निष्कर्ष सही है। और उसके बाद दिया कि कोई भी विटामिन पौधा नहीं, ये गलत है, यानी आपका 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 ऑप्शन ए में है, यानी कि आपका ए बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 37, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है x-7 का होल क्यूब प्लस x+8 का होल क्यूब प्लस 2x-3 का होल क्यूब बराबर 3 इंटू x-7 इंटू 2x+8 इंटू 2x-3 बराबर है, तो बराबर x बराबर क्या होगा, तो x का वैल्यू जो है आपका क्या आएगा, तो x का वैल्यू जो है 0.4 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा 0.4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया गया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में करते हैं, और उन्हें जो है 3500 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेका की राशि में जो है बी का हिस्सा क्या होगा, तो दोनों ने जो है एक काम को काम करने का जो ठेका 3500 में लेता है, और ए जो है 1500 में काम करता है और 15 दिन में, और बी जो है 10 दिन में काम करता है, तो इसमें बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा जाहिर सी बात है कि अधिक होगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा। आप इसको कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, यानी कि बी जो है 10 दिन में काम कर रहे थे, यानी कि बी का हिस्सा तो अधिक होगा, यानी कि 3500 है तो 3500 का आधे से अधिक होगा, यानी कि लगभग 1700 से इसका हिस्सा अधिक होना, 17,000 से इसका हिस्सा अधिक होना चाहिए, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा 21,000। ठीक, जो 17,500 से केवल एक ही आंसर ऑप्शन सही अधिक है, जो कि इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में जो है किस राज्य में कसूती कढ़ाई के लिए जो है जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य को जो है कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक को जो है कसूती कढ़ाई के लिए जो है जीआई टैग दिया गया है। भारत का जो है पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। किस, तो दार्जिलिंग चाय को याद रखेगा, और यह 2004-5 में दिया गया था। सन 2004-5 में इसका पंजीकरण जो है 10 वर्षों तक मान्य रहता है। कितने दिन तक, 10 वर्षों तक। अभी हाल ही में जो है कंधमाल हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है, जो कि कहाँ, उड़ीसा से संबंधित है। और जर्दालू आम, कतरनी चावल ठीक, और शाही लीची, सिलाव खाजा, ये सभी जो है बिहार से संबंधित है, इनको जीआई टैग दिया है। किसको, जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची एवं सिलाव खाजा को। ठीक, ये सभी बिहार से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है तापमान की एसआई मात्रक क्या है, तो निम्न में जो है तापमान की एसआई मात्रक बताना है, तो इसका सही आंसर होगा 42 का केल्विन। ताप का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। उसी प्रकार जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है।
और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। क्या होगा? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? तो रावी नदी पर स्थित जो है देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय परियोजना जो है आपका रंजीत सागर बांध। क्या होगा? रंजीत सागर बांध जो है है पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो कि सतलज नदी से निकलती है। कहाँ से? भाखानंगल जो है सतलज नदी से निकलती है। और हीराकुंड परियोजना जो है, हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में स्थित है और यह महानदी नदी पर स्थित है। ठीक, भारत के जो है सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध परियोजना है। ठीक, सबसे लंबा हीराकुंड बांध परियोजना जो कि 4800 मीटर में स्थित है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4800 मीटर। ठीक, और नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चूना का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना का रासायनिक नाम जो हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक, इसका रासायनिक फार्मूला होता है। और साधारण नमक का रासायनिक फार्मूला सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक जो है शशि थरूर हैं। कौन है? शशि थरूर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन बी, इंडिया विजन 2020। इस पुस्तक के लेखक जो हैं कौन है? APJ अब्दुल कलाम। कौन है? इंडिया विजन 2020 इस पुस्तक के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके पास दिया गया है, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण जो है भारत में क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी पवन से जो है क्या होता है? तो भारत में यानी कि दक्षिणी भारत में जो है शीतकालीन वर्षा होता है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चेन्नई में जो है क्या होगा? शीतकालीन वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि हिमालय में जो है तेज हवा का चलना, यानी कि चौथा प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश और कवास गुजरात। तो इसमें जो है ये तीनों ऑप्शन जो गलत है, लेकिन कवास जो है गुजरात में सही है। कवास कहाँ से था? तो गुजरात में। ठीक, और आपके पास इसी तरह जो कोरबा कहाँ है? तो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, और तालचर उड़ीसा में है, और रामगुंडम तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको दिया गया सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो हीराकुंड कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा में। मिलान कर लेते हैं। तो हीराकुंड कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड उड़ीसा में। ठीक, और मेट्टूर जो है मेट्टूर तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तो मेट्टूर तमिलनाडु में। ये मीटर नहीं है, मेट्टूर है। ठीक, याद रखिएगा। और महानदी, महानदी जो है उड़ीसा में। महानदी जो है कहाँ स्थित है? तो महानदी छत्तीसगढ़, यानी कि उड़ीसा हो चुका है तो महानदी छत्तीसगढ़ में ही बहती है, तो छत्तीसगढ़। और अलमाटी जो है कर्नाटक में। इस प्रकार देखेंगे कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में जो है कौन सा सही नहीं है? आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इसमें चूज करना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। तो आपका इसमें जो है दूसरा कथन जो है सही नहीं है। यूरेशियन प्लेट काफ़ी हद तक जो है महासागरीय प्लेट है, जो कि यह जो है सही नहीं है। 49 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से जो है किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा नदी जो है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। यह जो है उत्तर भारत में बहने वाली यह नदी है, ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक, इसकी उद्गम क्षेत्र जो है दक्षिण तिब्बत के ऊंचे पर्वत से निकलती है, जहां इसका नाम करनाली है। ठीक, कहाँ से निकलती है? और इसके बाद जो है नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है। और झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील। ठीक, और यहीं से जो है बुलर झील, यही नदी जो है बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। और रावी जो है, रावी रोहतांग दर्रा, और याद रखेगा, और गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रंबकम गांव से निकलती है। ठीक, याद रखेगा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन। ठीक, और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इनको जो है विधानसभा को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेने का भी निर्णय हुआ। ठीक, कि 70वें संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है यहाँ के विधानसभा के सदस्य जो है भाग ले सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, चुनाव आयोग के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है सही है, इसका पहचान करना है।
तो ठीक 53 का जो है आपके पास दिया गया यह राजनीतिक यह स्वतंत्र निकाय है, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और यह अखिल भारतीय निकाय के नाते यह चुनाव साथ ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं का चुनाव भी कराता है। तो इसका सही आंसर होगा 53 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है। 53 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का नहीं होता है। यह इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए यह जो है इसका कार्यकाल जो है कितने 6 वर्षों का 6 वर्षों के लिए यहाँ पे क्या किया गया? यह एक सही कथन का पहचान करना। तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का, ठीक है, 6 वर्षों के लिए होता है, ठीक। और बाकी सभी कथन जो है गलत हैं, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्षों के लिए इसका कथन जो है कार्यकाल होता है। और इसका जो है अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 के बारे में इसकी चर्चा की गई है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है राज्य के गठन के लिए जो है पहली अनुसूची में तो पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा कौन है लेकिन महाभियोग का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इनके महाभियोग में ये जो भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग में जो है केवल संसद भाग लेते हैं, जो कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। और ये जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई। किसमें? तो अनुच्छेद 61 में, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है कौन सी विषय वस्तु समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन जो है समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत नहीं आती है? तो 56 का सही आंसर होगा वन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस संसदीय समिति में जो है कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? तो निम्न में जो है कौन सी समिति में जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? तो 57 का जो है सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति में जो है कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैराथन स्टेशन जो है कहाँ है? तो मैराथन नामक हिल स्टेशन जो है आपका सही आंसर क्या बात? मैराथन नामक हिल स्टेशन जो है आपका कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? मैराथन हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यदि कोई व्यक्ति औसत व्यक्ति का श्रव सीमा जो है कितना होता है? तो किसी व्यक्ति का जो है श्रव सीमा जो है हर्ट्ज में बताना है, तो 20 हर्ट्ज से कितना 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। यानी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है किसी व्यक्ति की श्रव सीमा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि 4.8 सेमी और 8 सेमी व्यास वाले दो ऐसे वृत्त है जो केंद्रों के बीच जो है 6.5 सेंटीमीटर के हैं और वृत्तों के उस अभिनिष्ट स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी जो दो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5960 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 6.3 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना? 6.3 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 6.3 सेंटीमीटर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा जो है भारत में लागू हुई थी किस समिति के सुझाव पर? तो यूनिवर्सल बैंकिंग की जो है अवधारणा आर एच खान समिति के सुझाव पर जो है भारत में लागू की गई। किसके? तो आर एच खान, ठीक। और आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योग से है, ठीक, याद रखिएगा। और मालेगांव समिति का गठन जो है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के आधार पर की जानकारी के सुझाव हेतु किया गया था। और जानकी रमन समिति का संबंध जो है किससे है? तो जानकी रमन समिति का संबंध जो होता है तो प्रतिभूति घोटाला से, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वाणिज्यिक फसलों के लिए जो है समर्थन मूल्य कार्यों के लागू करने के लिए जो केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है? तो वाणिज्यिक फसलों के लिए जो है समर्थन मूल्य कार्यों के लागू करने के लिए जो है केंद्रीय नोडल एजेंसी जो है कौन है? तो 62 का सही आंसर होगा नाफेड। केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन है? तो नाफेड है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है भारत में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपका कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी। कब लागू हुआ? 2006 में जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बांध जो है भारत अफगान बांध का जो है मित्रता का बांध है? तो कौन सा बांध जो है? तो इसका सही आंसर होगा 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बांध? तो सलमा बांध जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता का बांध है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इसको जो है सही आंसर होगा 65 का ऑप्शन नंबर डी। विंट जी श्रॉफ जो है इंटरनेट का आविष्कार
किया था और इंटरनेट का सम्राट जो है मायोसिस को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिश्र धातु जो है सोने को कठोर करने के लिए जो है इसमें क्या मिलाई जाती है? तो सोने को में जो है कठोरता लाने के लिए जो है इसमें तांबा का जो है मिश्रण किया जाता है। किसका? तो इसमें तांबे को मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि वो पदार्थ जो वायु को संदूषित करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह पदार्थ जो है वायु को संदूषित करता है उसे जो है वायु प्रदूषक क्या कहता है? तो उसे जो है वायु प्रदूषक, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक, क्या होगा? अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूजेशन फोर्स। ठीक, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 68 का जो है बी, सेंट्रीफ्यूजेशन फोर्स। इसी को जो है अपकेंद्रीय बल भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है नाभिकीय आकार को जो है व्यक्त किया जाता है, तो नाभिकीय आकार को जो है किस में व्यक्त किया जाता है? तो 69 का सही आंसर होगा आपका फर्मी में। किस में व्यक्त किया जाता है? तो फर्मी में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और तरंग दैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रम में नियुक्त किया जाता है। किसमें प्रयुक्त किया? तरंग दैर्घ्य को जो है एंगस्ट्रम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व कैंसर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है दोस्तों किस तिथि को? तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस तिथि को? तो 4 फरवरी को, याद रखिएगा। और इसका जो है अभी 4 फरवरी 2020 में जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, जिसका थीम था, क्या था? तो आई एम एंड आई विल। क्या था? आई एम एंड वाई विल। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में जो है अंडर 15 में जो है भारत ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में जो है भारत ने जो है कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत ने जो है कुल कितने? तो 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन 3 बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना होगा? तो 13 स्वर्ण पदक जो जीता है भारत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई ध्वनि जो पानी तक जाती है तो अपवर्तित रहती है। तो हवा से पानी तक जो है कोई भी ध्वनि जाएगी तो उसमें जो है किसमें अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 72 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी, क्या होगा? आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। ठीक, क्या होगा? तो ऑप्शन बी, आवृत्ति क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे दिए गए हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है ये कहाँ हार्मोन पाया जाता है? तो जो प्रोजेस्टेरोन जो है कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गर्भाशय में। कहाँ पाया जाएगा? गर्भाशय में। और टेस्टोस्टेरोन जो है आपका क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का जो हैगा यानी कि टेस्टोस्टेरोन विशन यानी अंडाशय, यानी ठीक क्या होगा? अंडाशय हो जाएगा। और उसके बाद जो है थायरॉक्सिन जो है थायरॉक्सिन थायराइड, क्या होगा? थायरॉक्सिन थायराइड। और इंसुलिन जो है अग्नाशय, यानी कि 3-4-1-2 3-4-1-2 है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है पानी में रखे हुए कपूर तेजी से चलते हैं। ठीक, किस कारण जो है तेजी से चलते हैं? तो इसका सही आंसर 74 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किस कारण? तो सतह तनाव के कारण जो है पानी में रखे हुए कपूर तेजी से चलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य ने के परिवार को समृद्धि योजना लागू की है? तो किस राज्य ने जो है परिवार समृद्धि योजना लागू की है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने जो है परिवार समृद्धि योजना लागू की है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 2020 का जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया कहाँ आयोजित की गई? तो 2020 का जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया का जो आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका 76 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि खाना पकाने के वक्त जो है खाने के दौरान जो है कौन सा विटामिन? तो आपका विटामिन सी जो है खाना पकाने के दौरान सबसे अधिक नष्ट होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, गर्म करने पर जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है कौन सी बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है? तो कौन बैक्टीरिया जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बैक्टीरिया जो है? तो इसका नाम है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विकासवादी दृष्टिकोण से निम्न में से जो है कौन सा मनुष्य के करीब है? तो विकासवादी दृष्टिकोण से जो है सबसे मनुष्य के करीब कौन है? तो डॉल्फिन। इस ऑप्शन के अनुसार जो है क्या होगा? डॉल्फिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 79 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न जो है मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उगलने और निगलने में मदद करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन हिस्सा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3, जो दोस्त जो है ऑप्शन नंबर 3 टिक कर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यह जो है निगलने उगलने में जो है सहायता करता है, ठीक याद रखिएगा। और सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा हिस्सा है, जो है इसे जो है बुद्धि, स्मरण, चिंतन एवं चेतना का केंद्र भी कहते हैं, ठीक याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से जो है किसका उत्पादन का कार्य यकृत का नहीं है। निम्न में से जो यकृत जो है किसका उत्पादन नहीं करता है। तो 81 का जो है आपका सही आंसर होगा। किसका उत्पादन जो है यकृत का कार्य है, ठीक। तो यकृत जो है किसका उत्पादन करता है, तो यकृत जो है किसका, यूरिया का। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। यकृत के द्वारा किसका, तो यूरिया का उत्पादन किया जाता है, ठीक याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है भारत और फ्रांस के बीच आवागमन और स्वतंत्रता, गतिशीलता, साझेदारी की मंजूरी दी गई। इस समझौते की वैध अवधि क्या है। तो इस समझौते की वैध अवधि क्या है, आपके पास प्रश्न दिया गया है। 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष। तो इसकी वैध अवधि जो है 82 का आपका सही आंसर होगा। कितने दिनों के लिए है, तो इसकी वैध अवधि जो है, इसकी वैध अवधि जो है कितने, 7 वर्षों के लिए है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया होगा, ऑप्शन डी। जो दोस्त ऑप्शन डी टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से जो है कौन सी धातु बिजली की खराब चालक नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सी धातु जो है बिजली की खराब चालक नहीं है, 83 नंबर प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा सेलेनियम एक धातु है जो बिजली की खराब चालक नहीं है। ये सभी जो है बाकी सभी जो है इससे जो है बिजली का चालन नहीं होता है, यानी अचालक है। और सेलेनियम जो है एक यह बिजली का चालक है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा युग्म जो सुमेलित है, यहाँ पे इसको चूज कर लेना है। तो आपका 84 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, यानी SAC। ये जो है अहमदाबाद में स्थित है। और इसरो का मुख्यालय जो है, इसरो का मुख्यालय थुम्बानाही केरल में स्थित है। इसरो का मुख्यालय थुम्बानाही बेंगलुरु में, कहाँ है, तो बेंगलुरु में, ठीक याद रखिएगा। और उसी तरह जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा नहीं तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है निम्न में से जो है कौन सा रसायन धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो कौन रसायन है जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो 85 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोन एक ऐसा अधातु है जो कि धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और जिनॉन एक ऐसा यौगिक, जिनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला एक निष्क्रिय गैस है, याद रखिएगा। जिनॉन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला निष्क्रिय गैस है, ठीक। और आर्गन जो है, आर्गन गैस की खोज जो है, इसकी खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी, रैमजे। यह एक अक्रिय गैस है, ठीक। और याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में जो है किस अयस्क का सांद्रण का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण में जो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैल्साइट और हॉर्न सिल्वर। तो 85 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें जो किसका, तो मैग्नेटाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ठीक। जो दोस्त ठीक है मैग्नेटाइट उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न जो है कि यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो 87 में दिया गया है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस क्या होगा, तो CH4 क्या होगा, प्राकृतिक गैस में CH4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4। और हास्य गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, और शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2, और अमोनिया को जो है NH3 के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आपका आंसर होगा कि 4 2 और 1 3 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त जो है ऑप्शन डी टिक के हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में जो है 2019 में जो है राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियनशिप जो है किसने जीती है। 2019 का जो है राष्ट्रीय दृष्टिहीन जो है क्रिकेट चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है। तो 88 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, किसके द्वारा जीता गया है। तो इसका सही आंसर होगा केरल के द्वारा, ठीक। क्या होगा, केरल के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन क्रिकेट चैंपियनशिप को जीता गया है, ठीक। क्या होगा, केरल ने जो है राजस्थान को इसमें पराजित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किसने जो है दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छदनामों का जो है आहत लिखकर चंपारण का जो है किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो 89 का सही आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा। किसके द्वारा, तो पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा जो है यह कथन लिखा गया है,
ठीक, चंपारण की दुर्दशा पर यह जो है कथन कह के और उनके जीवन का प्रकाश डाला गया है। और चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित है, तो चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी संबंधित है। ठीक, भारत में जो है प्रथम सत्याग्रह उनका था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो है किस खिलाड़ी ने जो है 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर के रूप में जो है उन्हें जीता है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा पी चिदनानंद। ठीक, क्या होगा, पी 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो पी रौनक सधवानी जो है 18 अक्टूबर को जो बने थे। ठीक, और उसके बाद जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो पी यानी कि रौनक सधवानी। कौन 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो रौनक सधवानी आपका सही आंसर होगा। और पी चिदनानंद जो है इसके पहले 64वें थे, लेकिन 65वें जो है रौनक सधवानी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि इसको भी सुमेलित करना है, तो 91 का जो है आपका सही आंसर क्या होगा, तो 91 का जो है आपका सही आंसर होगा बिलीबिली। बिलीबिली कहाँ चलता है, तो बिलीबिली जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। बिलीबिली कहाँ चलेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। और हरिकेन, हरिकेन जो है कहाँ चलता है, तो इसका हम लोग मिलान कर लेते हैं, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया और हरिकेन जो है, हरिकेन कहाँ चलेगा, तो हरिकेन जो है आपका अमेरिका में और टाइफून जो है चीन में और बागियो फिलीपींस। यानी इस प्रकार आपका आंसर होगा 2143। 2143 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है किस जिले का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है किस जिले में जन आरोग्य मेला का जो शुभारंभ किए हैं, तो किस जिला में किए हैं, तो इसका सही आंसर होगा चंदौली जिला में जो है इसका शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से जो है अधिकारी ने जो है मुकदमे का सामना नहीं किया था, तो निम्न में से जो है कौन सा सामना नहीं किया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मोहन सिंह। मोहन सिंह के द्वारा जो है लाल किला पर चलाए गए मुकदमे में सामना नहीं किए थे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह जो है इन्होंने यह सामना नहीं किया था। बाकी इन तीनों पर जो है लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक, जिसका बचाव भूला भाई देसाई जो है उन वकीलों के पैनल की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है अंग्रेज द्वारा जो है भारतीयों को 1947 में जो है सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे, जे.बी. कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गांधी इरविन समझौता हस्तांतरित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो गांधी इरविन समझौता कराने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसके द्वारा, तो 95 का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचित हो सकता है, तो राष्ट्रपति के जो है पुनः निर्वाचन की योजना जो है अनुच्छेद 57 में, किस में है, अनुच्छेद 57 में। और 52 में कहा गया है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में जो कहा है कि राष्ट्रपति में जो है कार्यपालिका शक्ति निहित होगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में संबंध जो है अनुच्छेद 54 में है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है अपने कृत्यों के निर्वहन का उपबंध दे सकते हैं, तो किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को जो है अपने कृत्यों का निर्वहन का जो है अनुदेश दे सकते हैं, तो ये जो है अनुच्छेद 60 में। किस में है, तो अनुच्छेद 60। ठीक, 160 60 नहीं, केवल 160 में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि 2020 का जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, तो 2020 में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, तो इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया था। किस दिन, तो 25 जनवरी को मनाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका जो थीम था क्या था, तो इसका थीम था आपका 98 का जो है आपका सही आंसर क्या होगा, तो मजबूत लोकतंत्र के लिए जो है चुनावी साक्षरता। क्या है, मजबूत लोकतंत्र के लिए जो चुनावी साक्षरता इसका थीम था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में जो है कौन सही है संबंधित है, तो भदई, अगहनी, गर्मा कृषि से ये सभी किस से संबंधित है, तो ये सभी जो है धान की प्रजाति है। ठीक, भदई, अगहनी और गर्मा ये सभी धान। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न M100 प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न। तो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यता एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या जानते थे, तो गांधी जी यहाँ पे दिया गया वह धर्म के प्रतीक थे, वह एक निपुण राजनीतिक थे और यह अंग्रेजों को हराने का तरीका उनको पता था और यह अंग्रेज जानते थे, इस कारण उन लोगों की जीत होगी। तो आपका जो है इसका जो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
एवं जो दोस्त चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो है आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और अपना जो है डेली करंट अफेयर्स सेशन में भाग जरूर लीजिएगा, जिससे जो है आपका करंट अफेयर्स का जो है एक भी प्रश्न गलत होने का चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक।